तो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस ये स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अरे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हो, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज, और उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो, वी कॉल इट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वी कॉल इट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कार है कोई, ठीक है, ये कोई कार है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, सिर्फ स्ट्रेट रोड है, इसी पे मूव कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा? स्ट्रेट चल रही है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही इसकी, ठीक है। तो क्या इसको क्या बोलेंगे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है? लीनियर मोशन। और क्या बोलते हैं हम इसको? लीनियर मोशन। एक नाम और है इसका, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। इसको और हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है बच्चों। अब रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे ट्रेन चल रही है ट्रैक के ऊपर, अ ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, ठीक है। कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट कॉरिडोर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चों? पोजीशन। पोजीशन क्या है? द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस रेफरेंस से नापी जाती है? फिक्स्ड पॉइंट से। फिक्स्ड पॉइंट से मेजर करी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन। अ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस से रेफर करी जाती है? फिक्स्ड पॉइंट। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। जैसे हमारा स्कूल ले लो, हमारे स्कूल हमारे घर से कितनी दूर है? हमारा स्कूल हमारे घर से कितनी दूर है? तो स्कूल क्या हो गया? एक फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है। स्कूल को हम ले लेते हैं एक फिक्स पॉइंट, और हमारा घर क्या है? प्लेस है, ठीक है। वहां से अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो कितनी दूर है? 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, स्कूल को क्या ले लिया हमने? ओरिजिन ले लिया, ठीक है। और हम क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए जो मूव करेंगे किसकी तरफ? स्कूल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वी कैन चूज एनी कन्वीनियंट पॉइंट एज द ओरिजिन टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी कन्वीनियंट पॉइंट को चूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था स्कूल और होम का, तो स्कूल को हमने क्या कर लिया? फिक्स पॉइंट ले लिया, और हमारे घर की पोजीशन कितनी दूर है? हमारे घर की पोजीशन कितनी दूर है स्कूल से, ठीक है। इन अ स्ट्रेट लाइन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन इज टेकन एज अ पॉजिटिव। एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये क्या होगी? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें हम एक पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन, ठीक है, जो 0 मीटर जो फिक्स है। ये स्कूल है, मान लें यहाँ स्कूल है हमारा, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? 0 मीटर का होगा, तो इसको क्या लेंगे हम? ओरिजिन। ये क्या होगा? ओरिजिन। ओरिजिन से राइट साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ओरिजिन से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन आता है। क्या आता है? नेगेटिव साइन आता है। इन अ स्ट्रेट लाइन द राइट साइड ऑफ द रोड टेकन एज पॉजिटिव एंड द लेफ्ट साइड ऑफ एज नेगेटिव, ठीक है। ये एग्जांपल लेते हैं। एट +30 मीटर ऑब्जेक्ट इज 30 मीटर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। प्लस 30 मीटर अगर प्लस में है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का है राइट साइड है, ऑब्जेक्ट का है ओरिजिन के राइट साइड में। अगर -30 है तो ऑब्जेक्ट का है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर 0 मीटर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है? ओरिजिन पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? ओरिजिन पे, ठीक है। कहाँ है? ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। टेक द स्कूल गेट एज द ओरिजिन। स्कूल गेट को हम क्या लेते हैं? ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा? स्कूल गेट। ये क्या है बच्चों? हमारा स्कूल गेट है। ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा ओरिजिन हो गया। लाइब्रेरी 18 मीटर टू द राइट। यहाँ से जैसे एंटर करें, लाइब्रेरी कहाँ है? 18 मीटर। ये क्या हो गया? 18 मीटर पॉइंट हो गया, ठीक है। कैंटीन इज 28 मीटर टू द राइट। कैंटीन कहाँ है? 28 मीटर, तो यहाँ कहीं हो गई 28 मीटर, ठीक है। और प्ले ग्राउंड इज 22 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ द गेट। लेफ्ट साइड का ये वाली 22 मीटर पे क्या हो गया? प्ले ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब साइन कौन कौन से लगेंगे? इससे पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि राइट साइड पे, इससे भी पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि स्कूल गेट के राइट साइड पे, और इससे कौन सा साइन लगेगा? नेगेटिव साइन लगेगा। कौन सा साइन लगेगा बच्चों? नेगेटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल
लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी पाथ का किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ जो उसने ट्रेवल करी है कैसे भी पाथ से, सर्कुलर पाथ से, स्ट्रेट पाथ से, कर्व पाथ से, ठीक है, लेफ्ट साइड गया, राइट साइड गया, तो उसका जितना भी उसने पाथ ट्रेवल करा है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस, उसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गया राइट साइड में, फिर यहाँ से राइट साइड फिर मुड़ गया, ठीक है, हम डायरेक्शन समझते हैं सबसे पहले तो, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गया ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट से फिर कहाँ नीचे कौन सी, साउथ है, साउथ मुड़ गया, ठीक है, फिर दोबारा कहाँ गया, ईस्ट चला गया, ठीक है, फिर कहाँ चला गया, नॉर्थ चला गया, ठीक है। इस तरीके से अपनी डायरेक्शन, इस तरीके से वो अपने पास से मूव करता गया, तो इन सबका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इन सबकी जो टोटल लेंथ होगी वो क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, ये मोशन की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मोशन की डायरेक्शन कौन सी होती है, अब हम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, ऐसे हम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इस तरफ जा रहे हैं तो मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये, ठीक है। अब इस पॉइंट पे तो मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये, अब इस पॉइंट पे तो मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये, इस पॉइंट पे तो मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उसमें सिर्फ नंबर्स नंबर्स होंगे, ठीक है। डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्शन मतलब कि वो नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, ठीक है, हम उसके अंदर नहीं बताते, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको समझाया था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए था कि वो इधर से नॉर्थ चला गया फिर साउथ चला गया, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसमें अंदर मैग्नीट्यूड होता है, नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर, ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है बच्चों। अब एक एग्जांपल समझते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ एंड मूव टुवर्ड डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट से स्टार्ट होता है और डिफरेंट पॉइंट्स पे जाता है, वन आफ्टर अनदर, द फाइनली रीचेस द लास्ट पॉइंट, देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज द सम ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द पाथ, ठीक है। चलिए फिगर दे रखिए, तो मेजर करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया यानी ओ पे, यानी ओ ए हमारा कितना हो गया बच्चों, ठीक है, ओ ए, यहाँ से ओ पॉइंट से ए तक गया तो कितना हो गया, 6 मीटर, ठीक है। ऐसे ए पॉइंट से बी तक गया, ए बी कितना हो गया, 12 मीटर, ठीक है। बी पॉइंट से सी तक गया, यानी बी सी कितना हो गया हमारा, 9 मीटर, कितना ट्रैवल करा उसने, सी से डी तक आया, सी से डी तक आया, कितना मीटर कवर करा उसने, 15 मीटर उसने कवर करा, ठीक है बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इन सब का ऐड होगा, ठीक है। ओ ए कितना था 6, ए बी कितना है 12, बी सी कितना है 9 और सी डी कितना है 15, ठीक है बच्चों। तो इस लाइन को प्लस करते हैं, 6 + 12 18, 18 + 9 27, 27 + 15, 27 + 15 42, कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, 42 मीटर, 42 मीटर, ठीक है बच्चों। 6 12 9 8 15 का प्लस के सम क्या होगा 42, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 42 मीटर, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, रिया गोज फ्रॉम होम टू दी मार्केट, ठीक है, रिया अपने घर से चलती है कहाँ, मार्केट की तरफ, देन टू दी पार्क, उसके बाद कहाँ जाती है, पार्क जाती है, एंड फाइनली रिटर्न्स टू दी होम, उसके बाद वो वापस घूम फिर के घर पे आ जाती है, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस शी कवर्स इज द एक्चुअल लेंथ, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा वो क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ हर होल जर्नी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस शी कवर्स इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ होल जर्नी, नो मैटर विच डायरेक्शन शी वेंट, ठीक है, उसका उससे कोई मतलब नहीं कि किस डायरेक्शन में हो गई है, ठीक है। चलिए एक की पॉइंट देख लेते हैं इसके। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर जीरो है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मोशन की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट क्या होगी डिस्टेंस की, मीटर होगी, ठीक है।
एक एग्जांपल, स्ट्रेट पाथ अमन वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 20 मीटर उसने वॉक करा, तो डिस्टेंस कितना, अब इसमें इसने क्या डायरेक्शन भी बताइए, पर इसमें डिस्टेंस कितना बताएंगे हम, सिर्फ इसने कितना कवर करा 20 मीटर, ठीक है। कर्व्ड पाथ का ले लेते हैं हम, मीरा वॉक्स 10 मीटर ईस्ट एंड देन 10 मीटर नॉर्थ, ठीक है। 10 मीटर ईस्ट गई, उसके बाद 10 मीटर नॉर्थ गई, टोटल डिस्टेंस इसने कवर कितना करा, 10 + 10 20 मीटर, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन है ये, आप खुद करना। रवि वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन 9 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, देन 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड फाइनली 9 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम, ये बताना है, एंड व्हाट इज हिज फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। और उसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, उसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है बच्चों, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन distance from starting point to the ending point in a given direction, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से, यहाँ से चला, ठीक है, फिर इधर घूम गया, 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 ठीक है, तो ये उसका एंड पॉइंट आ गया बी पॉइंट, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस तो उसने यहाँ से यहाँ तक गया इसकी लेंथ, 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 इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी ए बी, ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट, और इसकी क्या होगी डायरेक्शन भी होगी, इसकी क्या होगी डायरेक्शन भी होगी। इट इज डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर्स भी होंगे इसमें, और डायरेक्शन भी बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है बच्चों। स्केलर में क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड आ रहा था, डायरेक्शन नहीं आ रही थी, इसलिए डिस्टेंस क्या था, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गई मैग्नीट्यूड के साथ, तो क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट सेम है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की क्या है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज अ टोटल चेंज इन दी पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, सिर्फ पोजीशन कितनी चेंज हुई है ये पता करते हैं, ठीक है। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एग्जांपल दे देते हैं, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, an object start from point P and goes to Q and then R, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पी आर का डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पी आर का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। ये क्या होगी इनिशियल पोजीशन, ये क्या होगी फाइनल पोजीशन। हियर इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू पी, फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब उसने एक्चुअल पाथ कवर करा है पी से क्यू, क्यू से आर, ठीक है। तो ये क्या होगा उसका डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस में कितना कवर करा, 4 + 6 10 मीटर का डिस्टेंस कितना कवर करा, 10 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट पी आर, पी आर, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, अभी क्या बन रहा है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये देखो पी आर पी क्यू, हाँ ये क्या बन गया हमारा, राइट एंगल बन गया, ये 4 है, ये 6 है, ठीक है बच्चों। ये 4 है, ये 6 मीटर, ये 4 मीटर, ये 6 मीटर, ये क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पी आर कैसे निकालेंगे, क्या हाइपोटेन्यूज है ये हमारा, ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज को हम पी क्यू लिखते हैं, पी आर लिखते हैं, मतलब पी आर सॉरी पी आर लिखते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 36 + 16 52, ठीक है। 52 अंडर रूट 52, ठीक है, कितना हो गया बच्चों 52 मीटर, रूट 52 मीटर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 7.2 मीटर, कितना आ जाएगा 7.2 मीटर। पी पी आर का
तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 7.2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 7.2 मीटर। इनिशियल से और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 7.2 मीटर, और उसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। So displacement PR is equal to 7.2 meter in the direction from P to R। किस डायरेक्शन में P to R की डायरेक्शन में, ठीक है। बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्चुअल पाथ क्या हो जाएगा PQ प्लस QR, PQ प्लस QR कितना है 4 प्लस 6 यानी 10 मीटर। डिस्टेंस क्या होगा 10 मीटर इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू होगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी लेस देन नहीं होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। ये रोहित है, रोहित वो घर से कहाँ गया पार्क की तरफ, यानी पी पॉइंट से कहाँ गया पार्क की तरफ, ठीक है। पार्क की तरफ गया, पार्क से कहाँ गया लाइब्रेरी की तरफ। तो ये क्या हो गया डिस्टेंस, इसने एक्चुअल पाथ कितना कवर करा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम होम टू लाइब्रेरी, ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट है मूविंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता, ठीक है। मतलब डिस्टेंस क्या होगा हमेशा, डिस्टेंस क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या फिर क्या होगा डिस्टेंस क्या होगा ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल्स टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब क्या होगा दैट मीन्स द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वो हमेशा क्या होगा लेस देन और इक्वल्स होगा 1, ठीक है। या तो 1 के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है, या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या डिफरेंस क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, द डिस्टेंस इट कवर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आर द सेम, यानी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। मतलब ये ऑब्जेक्ट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किधर बी तक, ठीक है, तो क्या स्ट्रेट लाइन कवर करा है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होगी तो सेम होगी। सेम क्या इनिशियल पोजीशन यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक उसमें 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना होगा 10 मीटर ही होगा, 10 मीटर ही होगा बच्चों, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर करा उसने 10 मीटर ही करा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मेजर करते हैं, फाइनल पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनल माइनस, अब इनिशियल पोजीशन कितनी है 0 है, फाइनल कितनी होगी 10 मीटर की होगी, तो 10 माइनस 0 कितना होगा 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 10 मीटर। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है, बट डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव मैग्नीट्यूड तो आ नहीं सकता। जहाँ खड़े हैं वो क्या है हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, वो डिस्टेंस क्या होगा जीरो। अगर हम उससे ओरिजिन ले हम आगे ही चलेंगे ना, हम फॉरवर्ड करेंगे तो क्या होगा हमारा लेंथ बढ़ेगी, तो डिस्टेंस क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर द सेम, अगर एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सेम, जैसे सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, यहाँ से हमने क्या बनाया सर्कल बना लिया, ठीक है। ये डायमीटर है, यहाँ से स्टार्ट करा ऐसे घूमते 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 वापस उसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या था, इनिशियल पोजीशन क्या थी जीरो, फाइनल पोजीशन भी क्या होगी ऑब्जेक्ट की 0 मीटर ही होगी, ठीक है। यहाँ खड़ा था 0 मीटर में था, घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गया 0 मीटर पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दोनों का जीरो माइनस जीरो कितना आ गया 0 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी जीरो, ठीक है बच्चों। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं एक बार क्या होता है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटी दैट हैज ओनली साइज और अमाउंट एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो यानी अमाउंट नंबर, ठीक है,
कोई डायरेक्शन ना हो, उसे क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल, मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया। इनमें क्या होता है, नंबर होता है सर। मास 10 kg, 20 kg। टाइम में क्या होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकेंड, 1 आवर, ठीक है। कोई डायरेक्शन नहीं। डिस्टेंस भी क्या होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर। स्पीड 10 km/h। डायरेक्शन तो नहीं बताता कि इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। टेम्परेचर में नंबर बता रहा है, तो ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, वेट। वेट लगता है, हमने कोई वेट उठाया जैसे, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में उठाया, अपवर्ड उठाया, डाउनवर्ड, या फॉरवर्ड करा या बैकवर्ड करा किसी को, ठीक है। धक्का दिया किसी को, ठीक है। हमने किसी को धक्का दिया तो क्या है, फोर्स लगाई ना। फोर्स क्या होता है, मास इंटू, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वही क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेव कैसे मेजर करते हैं, डायरेक्शन के साथ। तो क्या, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इन सब में मैग्नीट्यूड के साथ साथ तो डायरेक्शन भी मेजर, डायरेक्शन भी बताते हैं। तो ये क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। चलो बच्चों एग्जांपल करते हैं। पर्सन रन्स वंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क, द पार्क इज 140 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क। ये क्या है, हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। इसकी डायरेक्शन, इसको हम नेम दे देते हैं PQRS, ठीक है। ओके, 140 मीटर लॉन्ग है। एक पर्सन ऐसे मूव कर रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क की तरफ रन कर रहा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, 140 मीटर है, एंड विड्थ क्या है, 90 मीटर है, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही रन्स एट हिज डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अ पर्सन रन्स, एक मिनट पानी के। इस क्वेश्चन में एक चीज और आई बच्चों, कि वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रेक्टेंगुलर पार्क में, एस से क्यू तक। कहाँ से कहाँ तक मूव करा, एस से क्यू तक, ठीक है। मूव फ्रॉम एस टू क्यू पॉइंट तक, ठीक है। मतलब उसने हाफ पार रन करा है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ जो उसने कवर करा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस आर प्लस क्यू आर। एस आर प्लस क्यू आर, एस आर कितना है, 140, क्यू आर कितना है, 90। 140 प्लस क्यू आर कितना होगा, 90 कितना होगा, 230 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, 230 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करा, 230 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, वो यहाँ से क्यों तक गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ये निकालना है। अब रेक्टेंगुलर पार्क है, तो क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। एस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, स्क्वायर मतलब है यहाँ पे, ठीक है, एस आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। एस आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। एस आर कितना है, 140, 140 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, 90, 90 का स्क्वायर, ठीक है। 14 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16 1 56 4 ठीक है। 6 9 19600, 196, 14 का स्क्वायर 196, और जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 0 लगा देंगे, प्लस 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8100, ठीक है। और इनको प्लस 196, 81 7 71 277 0 0, ठीक है। ये क्या हो गया, एस क्यू अंडर रूट 277 0 0, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। डबल जीरो है तो एक जीरो तो बाहर आ ही जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं 277 इंटू 100, 277 इंटू 100, ठीक है। 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का, ठीक है। तो बाहर क्या आ जाएगा, 10 तो आ ही गया। अब 277 का हमें क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। 277 का हमें क्या निकालना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 √277 मीटर, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी moves in a circular path, a body moves in a circular path of radius 15 centimeter, of radius 15 centimeter, ठीक है। सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसका रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर। इट कंप्लीट्स 2.5 रेवोल्यूशन, यानी 2 सेकंड, मतलब ये बॉडी है, ठीक है, ए बी। ये क्या हो गया, इसका रेडियस कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर।
कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करें, 2.5। एक रेवोल्यूशन ये हो गया, ठीक है, 1 2 और हाफ। हाफ कहाँ गए, यहाँ तक, ठीक है, हाफ कहाँ गए, यहाँ तक, ठीक है। 2.5 रेवोल्यूशन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक वो मूव करा तो क्या बना है कि बाउंड्री क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। बाउंड्री का डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई यानी सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है, लेंथ होती है, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होती है, लेंथ होती है सर्कल की, ठीक है, सर्कल की लेंथ होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। अब उसे कितनी बार कवर करा, एक बार, दो बार, ठीक है, और ढाई बार, मतलब 0.5 बार, तो कितनी बार हो गया, 2.5, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बार, फिर +2 पाई आर, ठीक है। अगली बार जब करा तो क्या हो जाएगा, हाफ बार करा, तो 2 पाई आर/2, कैंसिल बच्चों, ठीक है। कितना बचा, पाई, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन ले लिया, सब में से क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा, और यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 1 कितना हो गया, 5 पाई आर, ठीक है, 5 पाई आर। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, 5 × 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, रेडियस कितना दे रखा है, 7, रेडियस कितना दे रखा है, 15, रेडियस कितना दे रखा है, 15, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1650/7, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लेना बच्चों, ठीक है, तब क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, ये तो है टोटल डिस्टेंस, ये क्या आ गया हमारा, टोटल डिस्टेंस, ये क्या आ गया बच्चों हमारा, टोटल डिस्टेंस, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, ए बी, रेडियस कितना देगा, 15 सेंटीमीटर, कितने रेवोल्यूशन करें, 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन एंड आधा, कितना हो गया, 2.5, ठीक है। ए से किस पॉइंट तक आया, बी पॉइंट तक आया, ए से किस पॉइंट तक आया, बी पॉइंट तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगी, भाई ए से बी क्या है, डायमीटर है हमारा, ए से बी क्या है, डायमीटर है, किसके इक्वल हो जाएगी, 2r। ए से बी क्या है, डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, तो रेडियस का डबल, 2 × 15 कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ये क्या हो गया, हमारी डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, इनिशियल पोजीशन पे 0 है, तो 30 - 0 30, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन ये स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें अच्छे से, और जितना हो सके इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और अच्छे और बहुत सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।